हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज हम जानेंगे भाषा के बारे में चॉम्स्की के विचार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के बारे में चॉम्स्की के विचारों का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर देखें तो भाषा के संदर्भ में चॉम्स्की का विचार है कि भाषा की प्रकृति को समझने के लिए भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम मूलभूत आदर्शीकरण की पद्धति को अपनाना होगा और एक अमूर्त व्यवस्था बनाकर उसके विशिष्ट गुणधर्मों को भी समझना होगा। इसी के उपरांत हम प्रक्षेपित संवृत्ति को अभिधारित व्यवस्था और उसके तत्वों की अन्योन्य क्रिया के रूप में समझ सकेंगे। दूसरी ओर चॉम्स्की ने भाषा के अध्ययन के लिए व्यापक अमूर्तता को आधार बनाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि विवाद अमूर्तता की धारणा को नहीं वरन उसके स्वरूप को लेकर हो सकता है। अमूर्त स्तर पर सोचने पर हर भाषा के लिए एक ऐसे आदर्श समरूप भाषा भाषी समुदाय की कल्पना की जा सकती है जिसमें शैली या बोली का अंतर ना हो। ऐसा भी माना जा सकता है कि उस भाषा भाषी समुदाय के हर समुदाय को भाषा के आदर्श रूप का अतः ज्ञान है। चॉम्स्की उस आदर्श वक्ता या श्रोता के भाषा ज्ञान के प्रतिवेदन को उस भाषा का व्याकरण कहते हैं, जो भाषा के हर वाक्य के गुणधर्म को, जिसके अंतर्गत उसका स्वनिम रूप, अर्थ और कुछ अन्य तत्व भी सम्मिलित है, बताता है। यह व्याकरण जिन वाक्यों को प्रभावित करता है उनका संरचनात्मक वर्णन देता है और यह भी बताता है कि वह किन मूल वाक्यों से प्रजनित हुए हैं। चॉम्स्की ने कहा है कि यह दावा करना गलत है कि छोटे बच्चे सिर्फ वयस्कों की सतर्क देखरेख के कारण ही भाषा सीखते हैं। वयस्क सतर्क विभेदक पुनर्बलन द्वारा उनके शब्द भंडार को निर्मित करते हैं। बच्चे खेलते खेलते भी एक दूसरे की भाषा को सीख लेते हैं, जो उनके माता पिता कोशिश करके भी उतनी तेजी से नहीं सिखा पाए। जो बात नोम चॉम्स्की को स्कीनर जैसे व्यवहारवादियों से बिल्कुल अलग करती है, वह है उनकी प्रकल्यता की मनुष्यता में भाषा सीखने की अंतर्जात शक्ति है, जिसके कारण वह भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करता है। इसी कारण बच्चे इतने सहज ढंग से तेजी से किसी भाषा को सीख लेते हैं और यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करती है। चॉम्स्की यह नहीं मानते कि भाषाई व्यवहार आदत डालने की बात है। उनके मतानुसार भाषाई व्यवहार की मुख्य विशेषता है नव प्रवर्तन, निष्कर्षण और सूक्ष्मता। चॉम्स्की ने भाषा सीखने का प्रयोग एवं प्रयोग के संदर्भ में कहा है
कि मानव अन्य सभी भाषा सीखने के बाद स्वयं अपनी कल्पना से नए वाक्यों का सृजन करता है। अतः यह नए वाक्य यदि उस भाषा के हैं तो आए कहाँ से? यहाँ चॉम्स्की ने स्किनर का खंडन करते हुए इसे अमूर्त सिद्धांतों के रूप में माना है। नोम चॉम्स्की ने भाषा विज्ञान को मनोविज्ञान से संबद्ध माना है, विशेषकर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। उनका कहना है कि किसी भाषा के सही मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसकी प्रकृति को भी समझना पड़ेगा। हमें जानना होगा कि भाषा की प्रणाली क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि शिक्षार्थी ने उस प्रणाली को किस हद तक अपना लिया है। चॉम्स्की का विचार है कि भाषा में मनोवैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में जो भी प्रगति होगी वह अन्य संरचनात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन में सहायक होगी। चॉम्स्की के इस दावे का समर्थन दृष्टि प्रत्यक्षण के क्षेत्र में हाल के कुछ अनुसंधानों का हवाला देकर किया जा सकता है। जिस प्रकार भाषा के सही रूप के अध्ययन के लिए चॉम्स्की ने भाषा क्षमता और भाषा व्यवहार को माना है, उसी प्रकार ग्रेगरी ने दृष्टि के अध्ययन में दृष्टि क्षमता और दृष्टि व्यवहार में अंतर बताया है। अतः भाषा के संदर्भ में चॉम्स्की ने एक नई दिशा का निर्धारण किया। चॉम्स्की के द्वारा दिए गए प्रमाण विवादास्पद और चुनौती देने लायक हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना भाषा के बारे में चॉम्स्की के विचारों को। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम रूपांतरण निष्पादन व्याकरण की प्रविधि के विकास के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।